हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की छोटी सी क्लास में, आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे हम। कुछ 15 से 20 मिनट तक करेंगे। कुछ भक्तों के रिजाइले सॉरी क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन शेयर करेंगे कि उन्हें मायापुर धाम ट्रिप पे गए कैसा लगा, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले मैं अपना ही बता देता हूँ, उसके बाद फिर और आएंगे। तो बारी बारी से हम उनसे पूछेंगे। पहले हम भगवान का मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 9 मार्च को यहाँ से मायापुर धाम के लिए निकले थे। बाई ट्रेन गए थे हम लोग। और हम करीब 10 तारीख को मॉर्निंग में पहुंच गए थे आसनसोल जंक्शन पे। वहां से फिर हमने बस ली थी। अ, बस थी, बुक थी बस। और रास्ते में दुर्गापुर एक टाउन पड़ा था, वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू किए और फिर हम मायापुर धाम में प्रवेश किए और लगभग हम 2:30-3 बजे के आसपास अपने रूमों में पहुंच गए थे। फिर हम फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद फिर हम वहीं पे आसपास में दर्शन करने के लिए निकले थे, खासकर राधा माधव जी के और पंचतत्व के और नरसिंह भगवान के। तो हमने दर्शन वगैरह किए, ये सब था। और प्रभुपाद समाधि भी, हाँ प्रभुपाद समाधि का भी दर्शन किया था हमने। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, वेदर बहुत अच्छा होता है, वहाँ का प्रसाद भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ की जो कहते हैं ना कि वहाँ पे जाने के बाद फिर टाइम का पता नहीं रहता कि आज तारीख कितनी है, समय कितना हो रहा है, कुछ पता नहीं होता। भक्तों की भीड़ होती है, भक्तों की भीड़ में हम भी चलते रहते हैं, सब हो जाता है। तो पहला एक्सपीरियंस था हम सभी का कैंप में रुकने का। पहले भी हम गए थे पर कैंप में नहीं रुके थे। कैंप में पहला था कैंप में रुकने का क्या। हाँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो यही सोच रहा था, धक धक हो रही थी कि सब ज्यादा ये हो रही थी कि सुबह जग के फ्रेश कैसे होंगे, बस ये आएगा, मिलेगी जगह कि नहीं मिलेगी, पता चले खड़े ही हैं या फिर नहाएंगे कैसे। लेकिन वहां पे जगने के बाद मान लो 2:30 बजे जग रहे हैं और वहां पे थोड़ा हल्की सर्दी भी थी। और लेकिन जब नहाते थे कोई सर्दी नहीं लगती थी। वहां पे जैसे ही पहुंचो ऑटोमेटिकली मूड ऐसा बन जाता था कि अब नहा लो और खूब नहाओ आराम से, खूब भर भर के। जब वहां पे पंप चलता था, यानी ट्यूबवेल जो होता है वो चलता था, तो टंकी के ऊपर पानी जाने के बाद क्या है, फुव्वारे वो बन जाता था, शॉवर। और चारों तरफ गौरंगा गौरंगा लोग चिल्लाते हुए उसके नीचे खड़े हो जाते थे, साबुन लगा के, कोई आधा साबुन लगा रखा है किसी ने, और वेट करते थे कि कब चलेगा ट्यूबवेल, तो कब ऊपर से शॉवर आएगा। इस तरीके से बहुत आनंद लिया। और खाने पीने की कोई टेंशन थी नहीं। सुबह 9 बजे अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाता था। दोपहर में 3 बजे ऑटोमेटिक मिल जाता था। उसके बाद दूध और मूढ़ी मिल जाती थी। तो सीधा मिल रहा था। और जब खाने को मिलता रहे और सोने को मिलता रहे तो फिर टेंशन किस चीज की है। किस टेंशन ये तो रहती है ना, खाने को कैसे मिलेगा, खाने को तो अपने ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। ये था। तो मेरा
पहला एक्सपीरियंस था कैंप में, तो कैंप में मुझे अच्छा लगा। कोई कैंप में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ऑलमोस्ट ठीक था। लेटने के लिए भी नींद भी अच्छी आ गई थी, आ ही जाएगी ना, पूरे दिन भागेंगे दौड़ेंगे, 10 बजे सोएंगे, 2:30 बजे जगेंगे, तो नींद तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। नींद भी अच्छी आ रही थी। और बाद में लोग कह रहे थे कि एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि टेंट थोड़ा ऊंचे होने चाहिए जो लेटने की, क्योंकि जब बारिश हो गई थी तो पानी पूरा आ गया था अंदर। थोड़ा ऊंचा होके बनेगा तो क्या है, पानी नहीं आ पाएगा ना। तो वो इम्प्रूवमेंट है। वैसे मेरी साइड से कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं, सब कुछ ओके था और बहुत अच्छा लगा, भक्तों का संग था। और जैसा प्रभु जी ने पूछा था, मैंने बताया था कि प्रजल्पा का कोई स्कोप नहीं था। सब लोग प्रजल्पा ढूंढते रहते हैं, कहाँ किसी का मिल जाए कुछ सुनने को बोलने को, तो वो टाइम नहीं था। मैं एक बार टाइम शेड्यूल बता देता हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट क्विकली। सुबह 2:30 बजे जग गए। जगने के बाद सीधा फ्रेश होने चले गए, नहा लिया, और नहाने के बाद कपड़े वपड़े पहन के, धोती कुर्ता पहन के तैयार होके अपना जपा करने के लिए बैठ गए। और जपा करने के लिए बैठ गए तो आधे घंटे ही जपा कर पाओगे, तब तक मॉर्निंग आरती शुरू हो जाएगी 4:30 बजे। मंगल आरती, संसार दावा होगा, फिर फिर नरसिंह आरती होगी, फिर तुलसी आरती होगी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी जाओ अपने अपने कैंप में, और फिर से बैग पैक करो और बैग पैक करके ट्रक के पास छोड़ो। तो कोई विकल्प नहीं मिला वहां पे। उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट हो गई। परिक्रमा स्टार्ट होते ही लगने लगता है कि 9 कब बजेंगे, कब मिलेगा, है ना, कहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, अच्छा यहाँ है आज, यहाँ। हाँ, माला पेंडिंग है, वो तो करते करते हो रही है, हो जाती है माला तो भक्तों के संग में चलते रहते हैं। फिर जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पे कथा होती है, तो वहाँ पे कोई प्रजल्पा का नहीं, कथा होते ही नेक्स्ट तुरंत दूसरी जगह चलने लगो, तीसरी जगह, चौथी जगह। और वापस जब हम 2:30-3 बजे करीब वापस कैंप में आते हैं, जहाँ भी कैंप हमारा लगा होता है, तो कैंप में आते ही क्या होता है कि सबसे पहले तो कपड़े धोने हैं जो रखे हैं, कपड़े धोने हैं, नहाना है। तो इन सब चीज में कुछ कुछ 45 1 घंटा चला जाता है। 1 घंटा जो चला जाता है कि कुछ आप लेट के सर टिका ही पाओगे, तब तक रुक्मिणी प्रभु जी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, यानी 4 बजे कुछ, ठीक है। जैसे ही वो क्लास स्टार्ट होगी, सोचेंगे चलो खत्म होगी, कुछ कर लेंगे, तब तक अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर सेक्शन शुरू हो गया, और वो गुरु महाराज द्वारा। तो वो भी स्कोप खत्म बीच में। और जैसे ही वो क्लास खत्म होगी, तुरंत कीर्तन, तुरंत संध्या आरती। और संध्या आरती के बाद लगेगा कि चलो अब कमर सीधी कर ले, कर नहीं पाओगे तो हो जाएगा कि क्लास फिर स्टार्ट हो गई। और क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर वो लाइन लग जाओ दूध की लाइन में, और दूध मूड़ी ले लो, और तब तक फिर टाइम हो चुका होता है 8:30-9, और 8:30-9 हो सकता है तो फिर क्या जलपा करो, फिर तो सो लो, क्योंकि सुबह जल्दी जगना है। तो ये पूरा एक दिन का पूरा वो था शेड्यूल, तो जिसमें कोई प्रजल्पा का स्कोप नहीं था। अगर हम होटल में रहेंगे तो प्रजल्पा का स्कोप हो जाएगा। शाम को कोई क्लास व्लास नहीं है, एक ही होगी क्लास, होगी भी तो, है ना। दो दो नहीं होगी, वहां तो तीन तीन क्लास थी। कैसे तीन थी, रुक्मणी प्रभु जी की क्लास जो बेस के हिसाब से हो रही है, और वो हिंदी में हो रही है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में, आरती, और फिर आप सबने वो नाम सुना होगा उन माता जी का, जो साउथ इंडिया की माता जी है ना, बहुत फेमस है, जो कि माता जी को प्रीच करती हैं खाली, जो कि उड़िया कौन से बंगाली जिस चैनल पे आती हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इन्होंने ली थी क्या, है ना। वो बहुत फेमस है, मतलब माता जी में, मतलब मैन है, मतलब माता जी की हेड है। कोई भी क्वेश्चन माता जी की, कुछ भी मीटिंग माता जी की, तो माता जी का देखता है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन फेस देखोगे तो सब याद आ जाएगा, हाँ इनको तो देखा है, इनको तो टीवी में देखा है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो थोड़ा लेडीज टाइप में साड़ी पहनती हैं, और वैसे हैं, अभी फोटो दिखा दूंगा मैं। तो बहुत अच्छी माता जी हैं, तो उनने लेक्चर दिया था। वो हिंदी में बोलती है तो बहुत अच्छा लेक्चर लगता हमें, लेकिन इंग्लिश में था तो इतना समझ में नहीं आया। हाँ, शिव स्टार्टिंग में था ना। हाँ, प्रभु जी के साथ आई थी वही। लेट हो गई थी, हाँ वही है ना, वो देखा है। आवाज कितनी बुलंद थी। वो वहां से है ना, वो वहां से थी ना, वो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। हाँ, केरल टाइप से, हाँ। हाँ, केरला वेरला उसी साइड से उनका। ठीक है। तो ये मेरा मोटा मोटा रिलायंस था। और सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा ये लगा कि वहाँ पे भक्तों का संग भरपूर था, साधुओं का संग था, संतों का संग था, स्वामी, गोस्वामी महाराज, सन्यासी, इनका संग तो नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी अगर हम उनके लेक्चर सुन रहे हैं तो उनका संग ही ले रहे हैं एक तरीके से। लेकिन फिजिकल, जैसे कि इनको सौभाग्य मिलेगा छतरी पकड़ने का, ऐसे सौभाग्य नहीं मिल पाया। लेकिन ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट बार प्रभु जी जाएंगे तो उनसे बोलूंगा कुछ तो कैसे सेवा मिल जाए। हाँ। और प्रसाद बढ़िया होता है, खिचड़ी मिलता है, पापड़ मिलता है। हर बार कोई स्वीट्स तो जरूर रहता है, रसगुल्ला या खीर या ऐसा कुछ। और मिष्टी दही भी होता है। और बीच में हमने कटवा भी गए थे, जहाँ पे मैंने बताया था संन्यास हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट कौन बताएगा, आप रिलेशन नहीं अपना, आप अपना बताओ ना अपने मुंह से।
तो अब हमारे बीच आएंगे अवधेश प्रभु, आएंगे, वो बताएंगे कुछ। बस शॉर्ट बताना है, 8:40 में, 9 बजे। क्या अच्छा लगा वहाँ पे मायापुर धाम में, और क्या अच्छा और हो सकता था, क्या मिस कर दिया, थोड़ा शॉर्ट में बताना है, 5-7 मिनट। ठीक है। हरे कृष्णा, यहाँ बैठो आके। कोई नहीं, लाइन तो डाल देंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे हाँ। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? तो हमारी परिक्रमा क्या तारीख को स्टार्ट हुई थी? हाँ, 9 तारीख। हाँ, 9। अच्छा, नहीं। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमारी परिक्रमा मतलब 9 तारीख को यहाँ से मायापुर के लिए ट्रेन से थी ना? ट्रेन से। तो हाँ, तो फिर डर ना रास्ते में। हाँ, हरे कृष्णा, हाँ। तो एक्चुअली रास्ते में सबसे अच्छा मुझे ये लगा, रसराज प्रभु का जो कीर्तन हुआ था, और उन्होंने क्लास दी थी। वो क्लास थी, क्या नाम, सन्यास की, चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के ऊपर। बट एक तो मतलब अ, 2 क्लास हो पाई थी शायद। बट क्लास बहुत अच्छी लगी, प्लस कीर्तन अच्छा लगा, और प्लस प्रसाद। और उसके बाद हम लोग शाम के टाइम मतलब अपना, नहीं नहीं, सबसे पहले थे प्रसाद लेके आए थे आदित्य प्रभु जी। बहुत ही अच्छा प्रसाद लगा, महाप्रसाद था। और प्रभु जी बोले आओ चलो आगे चलते हैं। उनके आगे कहाँ लेके जा रहे हैं प्रभु जी? आगे ले गए सबसे लास्ट डिब्बे में, क्या नाम, एसी डिब्बे। तो वह हम सब लोगों ने प्रसाद मिलके खाया। और मिष्टी दही भी था उसमें, और क्या नाम, रसगुल्ला भी था, मीठा भी था, और शायद जगन्नाथ जी का प्रसाद भी था। तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन सुबह हम अपने क्या नाम, स्टेशन उतर जाते हैं, और वहां से बस पकड़ के सीधा मायापुर धाम। मायापुर धाम की जय। और वहां से हम अ, हाँ, कटवा। कटवा जाते हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ था। और वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा, जो उधर से हम लौट के आ रहे थे तो बस हमारी पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब बस पता नहीं कहाँ चली गई। तो हम लोग काफ़ी वेट कर रहे। और कुछ लोग अगले बस में बैठ चुके थे, माता जी तो बैठ चुकी थी बस में। उनकी बस तो थोड़ा आगे निकल भी गई थी। बट हम लोगों की बस का पता नहीं कहाँ था। पेट्रोल पंप के सामने खड़े थे। तो वहाँ पे फिर नृत्य स्टार्ट हो गया, और फिर कीर्तन नृत्य चल रहा है। इतना चला कि पेट्रोल पंप वाले भी आ गए, वो भी नृत्य वहाँ पे करने लगे। इतना कीर्तन चला, और खूब जबरदस्त कीर्तन चला, कम से कम आधे 1 घंटा, 40 मिनट कीर्तन चला हुआ। वो काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोगों की बस आई, और फिर हम बस में बैठ के निकले। हालांकि एक चीज़ मिस ये हुई कि हमने टीओपी भी नहीं देखा, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था। हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे, और सीधा प्रसाद पाके और सीधा अपने रूम में लेट गए। उसके नेक्स्ट दिन फिर हमारी परिक्रमा स्टार्ट थी। लगेज वगैज पैक करना था, सब कुछ रखना था, और वहाँ से परिक्रमा हमारी स्टार्ट होती है। तो परिक्रमा जब स्टार्ट हुई तो काफ़ी अच्छी थी मतलब परिक्रमा। और बट मैंने गंगा जी का हमें शायद वो नहीं हो पाया था परिक्रमा उस समय। वो कोई नदी, कौन सी नदी थी वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो अलकनंदा थी, कौन सी नदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, बट हम जब से सबसे पहले जिस जगह पे पहुंचे, वहाँ पे स्वर्ण विहार। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, स्वर्ण विहार पहुंचे थे ना, तो वहाँ पे क्लास हुई थी। बट वहाँ पे अमुगला प्रभु जी थे, और अमुल्य प्रभु जी भी थे, और प्लस मोहन रूपा प्रभु जी भी थे। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लास हुई। और हम लोगों ने खूब, हाँ, हम और हमारे कुछ भक्त लोग थे, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी प्रसाद पाया। ये सब, ये सब कथा में व्यस्त थे। हम लोगों को इंग्लिश में समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो हम लोग प्रसाद में व्यस्त थे। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रसाद पाया वहाँ पे। आ, फिर और सबसे अच्छा मजा आया कि रावल प्रभु जी। उन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प भी की, और बहुत ही आनंद आया। और सबसे अच्छी बात यह कि भक्तों का संग मिला, और जो कि हमें शायद यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा। हमें हफ्ते में एक दिन मिलता है, वो भी 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के, जो कि मुझे वहाँ 4 दिन 24 घंटे भक्तों का संग मिला। सबसे अच्छी बात ये थी। प्लस उसमें सन्यासी, जो बहुत ही क्या नाम, महापुरुष थे, जो शायद हम उनको नज़दीक से भी नहीं जा पाते, वो नज़दीक जाने का मौका मिला। हम थोड़ा सा चार मतलब हमें पता भी नहीं था, नहीं तो हम थोड़ी सी कोशिश करते
तो उनकी सेवा हम कर सकते थे। नारियल का पानी दे के, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ दे के, क्योंकि धूप थी, नंगे पैर चल रहे थे वो, तो नंगे पैर चल रहे थे तो हम चाहते तो नारियल का पानी लेके उनके साथ-साथ चल सकते थे। उनको नारियल का पानी दे सकते थे, बट वो मिस कर गए। फिर भी राल प्रभु की कृपा से थोड़ा मुझे सेवा करने का मौका मिल गया और थोड़ी-सी सेवा मैंने की। बाकी सब अच्छा था, प्रसाद बढ़िया था, टेंट भी बहुत कुछ अच्छा था, मतलब सब अच्छा था, इतना अच्छा था कि डेट और दिन भी मुझे याद नहीं था, इतना अच्छा था। बट थोड़ा-सा दुःख यही था कि परिक्रमा हमारी पूरी नहीं हो, तो इसका मुझे बहुत फ़ील हुआ और आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जब भी जाऊँगा तो परिक्रमा पूरी ही करके आऊँ। हाँ, और कोशिश करूँगा भक्तों का जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करने का प्रयास करूँ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। मेरा पह, मेरा पहला एक्सपीरियंस था मायापुर धाम जाने का। फर्स्ट टाइम, पहली बात तो 2 साल पहले मेरा भाई गया था, तो मैं प्रे कर रही थी, भगवान मुझे भी बुला लो मायापुर धाम, मुझे भी जाना है, आपके दर्शन करने हैं। फिर फाइनली 2 साल बाद मेरा टाइम आया और फिर मैं गई। फर्स्ट टाइम गई थी, कैसा क्या लगेगा, पहले तो बहुत टेंशन थी। प्रभु जी ने जो पहले जो डिस्कशन होता है क्लासेस में कि ये होगा वहाँ ये होगा, उस हिसाब से मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे सुबह उठना बिल्कुल मतलब होता ही नहीं मेरे से कि सुबह उठूं कैसे। लेकिन वहाँ इतना अच्छा माहौल था कि सुबह उठना भी हो गया, पूरी यात्राएं भी हो गई बिना किसी दिक्कत के, तबीयत खराब नहीं हुई, पूरा तुम्हारी बॉडी एकदम एनर्जेटिक है, खा रहे हो पी रहे हो फिर चल रहे हो, फिर एकदम धुन में लगे हुए हरे कृष्णा जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। बहुत अच्छा था सब कुछ। कैंपिंग बहुत अच्छा था, पहला एक्सपीरियंस था वो भी कैंपिंग में, बहुत अच्छा था। जाना, अपना कैंप पे रहना, बिल्कुल सेपरेट अलग से, कोई वो नहीं था, डरने वाली बात नहीं थी उसमें कि हौवा हो जाएगा। वहाँ पर जैसे बोला जाता है बहुत मॉस्क्यूटो होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जा रही थी, पता नहीं था, हाँ, हो सकते थे, होते भी होंगे, बट मुझे नहीं लगता वहाँ है कि नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम पे वहाँ नहीं थे। बहुत अच्छा था, रात में भी अच्छे से नींद आई, कोई डर नहीं था, लेकिन और सबसे अच्छा प्रसाद, प्रसाद में सबसे अच्छा लगा मीठा। मिष्टी दही, जो कि वहाँ का फ़ेमस है, मतलब जो स्वीट्स में वहाँ फ़ेमस है, वही मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ दिल्ली में कभी खाया नहीं मैंने, वहाँ जाके खाया और बार-बार जैसे मतलब मौका मिलता था, कहीं मिल जाए, दोबारा से मिल जाए, मैंने डबल बार, ट्रिपल बार, जितना बार ले सकती थी उतना बार ले लेकर मैंने खाया वहाँ पर सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम कंटिन्यू यात्रा करते रहे, यात्राएँ की। और जैसे भी हम जैसे छोड़ भी देते थे ना कि हमने माला कर ली, अब चलो थक गए यार, थोड़ा यात्रा कर लेते हैं और चलते जाते हैं, वैसे ही नाम ले लेते हैं। लेकिन जब बगल से भक्त और निकल रहे हैं, मालाएँ लेके निकल रहे हैं, फिर मूड बन जाता है, अरे यार माला कर लो, बगल में भक्त निकल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, फालतू बैठे हुए हैं, चलो माला कर लो। फिर से माला शुरू, मतलब कहाँ एक दिन में 16 माला करने में, अरे माला खत्म कर लो, 16 खत्म, अब बस माला साइड रख दो, अब कोई लेना-देना नहीं, खत्म होगी 16 माला खत्म। लेकिन वहाँ पर 24 हो रही हैं, 32 हो रही हैं, कुछ पता ही नहीं, हो ही रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं, हो ही रही हैं, लगातार हो रही है माला। बहुत अच्छा था। फिर से अगर मौका मिलता है आगे जाने का, मायापुर धाम जाने का, डेफ़िनेटली जाऊँ, भगवान मुझे पक्का बुलाए और इस बार पक्का पूरी यात्रा करके आऊँ, क्योंकि पूरी यात्रा हमारी हो नहीं पाई थी। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। और ट्रेन में कभी मैंने ये कीर्तन, प्रसादम या फिर आरती कभी मैंने कथा-वथा नहीं सुनी थी। फर्स्ट टाइम मैंने कीर्तन में कथा भी सुनी, कीर्तन भी किया। सबसे अच्छा जो ट्रेन 5 मिनट के लिए कौन से स्टेशन उतरी थी? कानपुर। 5 मिनट के लिए ट्रेन जो थी वो कानपुर रुकी थी, सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। उसमें भी हम सारे उतर के ट्रेन से बाहर ज़ोरदार कीर्तन कर रहे, स्टेशन पे ही नाच रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है और जैसे ही ट्रेन हॉर्न मारता है, सारी माताएँ, सारे प्रभु जी भागते हैं, पकड़ते हैं ट्रेन को अपने स्पीड में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा। तो सबसे ज़्यादा प्रसादम मुझे कोई कमी नहीं लगी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी।
नहीं नहीं, लेडीज में बिल्कुल चार्जर की भी कोई कमी नहीं थी, एकदम से अच्छे से अडेप्टर। वैसे भी हमें पहले भी बोला गया था कि आप एक्सटेंशन लेके चले वहां पर। हो सकती थी प्रॉब्लम, अगर अगर वहां पर स्विचेस नहीं होते तो एक्सटेंशन लगाना पड़ जाता। बट एक्सटेंशन ले जाना वो भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कहीं कहीं पर हो सकता है कि नहीं मिल पाए किसी को हेल्प करने के लिए, तो एक्सटेंशन रख सकते थे। बट मैं लेकर गई थी, मुझे उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी, मेरा चार्ज आराम से हो गया था। सो मुझे कोई कमी नहीं लगी वहाँ की कैंपिंग में या किसी भी चीज में। पहला एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो हरे कृष्णा, भगवान मेरे को दोबारा बुलाए। संकल्प नहीं करते हैं। संकल्प लेना चाहिए, तो कोई लेना हम नहीं संकल्प कोई नहीं लेना। नहीं नहीं। लेना है, लिया नहीं है, अभी लो, कोई एक संकल्प लेना पड़ता। जैसे हम जब भी धाम से वापस आते हैं, तो जैसे वृंदावन हो या कहीं भी हो, तो हम कुछ ना कुछ एक संकल्प लेते हैं कि हम धाम से आए हैं और भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये संकल्प ले रही हूँ, ये करूंगी। तो कोई भी संकल्प लेते हैं, ऐसा संकल्प जो हमें भक्ति में बढ़ने के लिए मदद करे। छोटा संकल्प हो सकता है कि मैं आइसक्रीम आज से नहीं खाऊंगी, ये भी संकल्प है, ठीक है। तो कोई भी संकल्प हो सकता है छोटा सा जो भक्ति में संकल्प लीजिए। सोच विचार कर लूं, संकल्प पूरा करूं। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सभी ने इनके अनुभव सुने कि मायापुर में कैसा लगता है। तो ये अनुभव इसलिए शेयर किए जाते हैं ताकि जो कोई भी सुनेगा उसका भी इच्छा हो जाने की। और जैसा कि अवधेश प्रभु ने बताया कि उन्हें अच्छा लगा, 24 घंटे भक्तों का संग था। हो सकता है शायद सपने में भी भक्तों का ही संग हो रहा होगा। मतलब 24 घंटे ही कह सकते हैं, क्योंकि भक्त तो संगी थे। तो 24 घंटे भक्तों का संग मिला इनको। और इनसे जो चीज मिस हुई, ये बता रहे हैं कि एक तो टीओपी नहीं देख पाया, और दूसरा यम गंगा में स्नान नहीं कर पाया, और सबसे तीसरा कि वहां पे सेवा नहीं कर पाई सन्यासी की। हालांकि थोड़ी बहुत कर ली, लेकिन ज्यादा सेवा नहीं कर पाई। तो ये उनसे मिसिंग हुआ। तो इसको हम पूरा करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे इसको, जो मिसिंग हुआ है। और ऑलमोस्ट मतलब अच्छा हुआ, उनका सब कुछ हुआ। इनके बाद फिर माता जी हेमलता, ये बहुत ज्यादा खुश हैं कि इतने सालों से सोच रही थी जाना है, और फाइनली चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई और चली गई। और हर साल कृपा हो सकती है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु की तो कृपा हमेशा ही है, बस कृपा लक्ष्मी की होनी चाहिए। वो लक्ष्मी की हो जाए कृपा तो कृपा हो गई। मेन प्रॉब्लम लक्ष्मी है। और इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं कि जॉब है छुट्टी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ लक्ष्मी की प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ, तो उन्हीं तो भेजी थी, और किसने भेजी थी, किसी और ने भेजी थी क्या? हाँ हाँ, तो वही भेजेंगे। तो और ये बताने कि इनको सबसे अच्छा वहाँ पे प्रसाद लगा, स्वीट्स प्रसाद। स्वीट्स में रसगुल्ला, वैसे कलकत्ता में रसगुल्ला भी फेमस है, और मिष्टी प्रसाद। तो मिष्टी प्रसाद तो वहाँ का है ही, अगर मिष्टी नहीं खाई वहां जाके तो जाना बेकार हो गया। ठीक है ना। रसराज गुरु जी कहते हैं यहाँ के मिष्टी जरूर खाओ, और नहीं खा सकते तो हमारे संग रहो, हम जरूर खाते हैं। हम जब खाएंगे तो आप भी खाओगे। हाँ, मिष्टी जरूर खाना। तो मिष्टी वहाँ की फेमस है, इतनी दूर जा रहे हैं तो मिष्टी हमें खानी चाहिए। और हेमलता ने बताया कि प्रसाद सबसे अच्छा था। और इनको एक चीज और पसंद आई, कानपुर पे रुकना, कानपुर स्टेशन रुकना, और वहाँ पे कीर्तन करना, वहाँ पे कीर्तन करना। ऑलमोस्ट ये सब तो हमने देखा है कि ट्रेन में कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन ये पहली बार देखो कि ट्रेन में नहा भी लेते हैं। सब कुछ ट्रेन में हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहाने के लिए कहीं जाता। और अच्छी सुविधा से नहाते हैं, एसी में जाओ, बढ़िया एकदम छोटा सा रूम मिलेगा, अपना नहीं कि फ्रेश हो और नहाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन खटखटा रहा है? एसी में जितने हैं वो तो डल है, वो कब जगेंगे?
वो जगेंगे 6 बजे के बाद, ठीक है। तो वॉशरूम तो खाली है ना, जाके नहाओ, यूज करो, 2:30-3 बजे कौन देख रहा है। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो 2 बजे नहा के 4 बजे माला फिनिश कर ली उन्होंने। तो ये सब हो जाता है। और अगर हम अकेले ट्रेन में जाएंगे तो नहा सकते हैं। तो अब समझ में आ रहा है ना कि भक्तों का संग से हम सब कर लेते हैं, क्योंकि जब पूरी ट्रेन में भक्ति भक्त दिखते हैं ना, तो डर नहीं लगता किसी से, फिर किसी से भी डर नहीं लगेगा, टीटी हो कोई भी हो, डर लगेगा किसी से भी। अब भाई हम पावरफुल है ना, हम अभी प्लस में चल रहे हैं पूरे ट्रेन में ना, हमारी जनता ज्यादा है। और जब हम अकेले हो तो डर लगेगा, नहाने में भी जाने में भी डर लगेगा किसी की बोगी में घुस के उसमें। लेकिन जब भक्ति भक्त होते तो फिर कोई डर नहीं लगता, जहां मिले। वहां मैं देख रहा था कि सबके वॉशरूम में बोतल कटी कटाई रखी थी, बोतल भी नहीं काटने की जरूरत पड़ रही थी, जो जा रहा था बोतल तो वहीं छोड़ देगा, बचा ना बोतल संग लेके आएगा, इस प्रकार से। और मिस क्या किया इन्होंने, पूरी यात्रा नहीं हो पाई। काश की पूरी यात्रा हो जाती, हो सकती थी, रुक सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए बचना चाहिए ना। नहीं तो नेक्स्ट टाइम जाओगे कैसे, कहोगे सब कुछ हो गया, आप क्या करेंगे जाके। कुछ कुछ ना, जैसे अभिषेक प्रभु का सब कुछ हो गया था, इसलिए इन्होंने सोचा आप जाके क्या करेंगे, है ना, जाओगे। छूट ही गया, क्या छूट गया। नहीं नहीं नहीं, पहले जब गए थे तब क्या छूट गया, तब कीर्तन मेला छूट गया था थोड़ा, एक दिन बस। और संकल्प वगैरह छूट गया था, ये सब चीजें हो गई थी, और हमारा संकल्प छूट गया ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है, सुपर रहा, फाइन रहा, इस प्रकार से। तो जो भी कोई इसको सुने तो उसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी मायापुर धाम जाना चाहिए, और अपनी लक्ष्मी थोड़ी वहां खर्च करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी खर्च तो होनी होनी, चाहे बीमारी में कर दो चाहे किसी में भी कर दो, इससे अच्छा है धाम में कर दो। और धाम में किसी की सेवा के लिए कर दो, क्योंकि हमने देख लिया ना कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु सपने में भक्त में आए और बताया मैं यहाँ हूँ, तो यानी सब कुछ है। और हम जो वहां पे लक्ष्मी भक्तों की सेवा में कर रहे हैं, तो वो लक्ष्मी किस तौर पे लग रही है सोच नहीं सकते। अगर हमें बाई चांस गलती से जन्म मिल भी गया, मतलब गलती से क्यों, जन्म मिलेगा ही, पैसे की कमी नहीं होने वाली अगले जन्म में, ये याद रखना। क्या, किसको 500 रुपए देने, अरे मैंने कंफ्यूजन हो गया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे हमारे पैसे भी पड़े हैं पेंडिंग, डाल नहीं पाए, अब की बार वो भी डाल देंगे, कोई बात नहीं यार, रखे रहो, हमें दे दो, अगर नहीं रखने की जगह है तो हमें दे दो, हम रख लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि वहां जाके डालो, स्कैन कोड भी है वहाँ का, वहाँ के टीओपी में जाएंगे पैसे, जो आप डालोगे पैसे वो कहाँ जाएंगे, वहाँ की सेवा में, मंदिर कंस्ट्रक्शन उसमें जाएंगे, ठीक है। वो आप ऑनलाइन भी डाल सकते हो, और वो यहाँ से भी डाल सकते हो, मायापुर की पूरी वेबसाइट है ना, उसके अंदर भी डाल सकते हो, वो भी ऑनलाइन पर्ची मिल जाएगी, रसीद मिल जाएगी, सब हो जाता है, तो वो भी। अच्छा, वही दे दिए। हाँ नहीं नहीं, वहाँ के लिए अलग रखो, अगर बोल दिया है तो वहाँ के लिए अलग रखो। हाँ, और अगर लग रहा है खर्च हो जाएंगे तो वेबसाइट बता दूंगा मैं, उस पे कर। हाँ, तो मायापुर इस्कॉन में डालोगे, उसमें डोनेट का ऑप्शन आता है, उसमें डोनेट कर सकते हो, वो भी वहीं जाएंगे, ठीक है, सीधा अकाउंट में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य से सुनने के लिए। कौन सुन रहा था धैर्य से, एक ही भक्त सुन रहे थे।